Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। आज के हमारे सोशल टॉपिक में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि बेटा और बेटी को यकसां यानी एक जैसे हुकूक कैसे दिए जाएं और क्यों देने चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक और उस पर डिस्कशन। सो व्यूवर्स, अगर हम हमारे या किसी भी माशरे को देखें तो ज़्यादातर वालिदैन फ़र्क करते हैं बेटा और बेटी के दरमियान, लेकिन सारे वालिदैन ऐसा नहीं करते, और जो वालिदैन करते भी हैं कभी कभी वो इरादतन करते हैं और कभी कभी ये फ़र्क गैर इरादी तौर पर भी कर जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश के वक्त भी देखा जाता है कि बेटे की पैदाइश पर अक्सर जगहों पर ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, लेकिन मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूँगी कि हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर हम पूरी दुनिया के सर्वेस की बात करें तो पिछले 80 साल से पूरी दुनिया में अब तक सर्वेस हो रहे हैं इस मौजू से मुताल्लिक, और इस सर्वे में वो वालिदैन से हर साल ये बात पूछते हैं कि क्या उनका परसेप्शन बदला है बेटा और बेटी के फ़र्क को लेकर या फिर नहीं। तो ज़्यादा तादाद में वालिदैन बेटे को ही तरजीह देते हैं और वो अपनी यही बात बताते हैं कि हमें बेटे की ही ख्वाहिश है। जब उनसे वजह दरियाफ़्त की जाती है इस बात की तो लोगों के जो नज़रियात होते हैं वो ज़्यादातर ये होते हैं कि बेटा पालना ज़्यादा आसान है, बेटी पालना मुश्किल है, बेटे के परवरिश में पैसा कम लगता है बेटी की निस्बत, दूसरा बेटा हमारे साथ और हमारे पास हमेशा रहेगा, बेटी शादी होकर चली जाती है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो ज़्यादातर कल्चर से आते हैं, रिलीजन और स्टेटस से पैदा होते हैं। अगर हम माशरे और कल्चर की बात करें तो कुछ कल्चर्स में बेटी को बर्डन समझा जाता है। ये फीलिंग उन्हें अपनी सोसाइटी से मिलती है। उनकी ये सोच होती है कि बेटी लाइफ टाइम हमारा ख्याल नहीं रख सकती, बेटा हमें मोरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ये माइंडसेट पूरी दुनिया में है। कुछ वालिदैन नॉर्म्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उनका सोचना होता है कि बेटा साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी वो ताकतवर होता है। जितने ज़्यादा बेटे होंगे घर में उतने ही ज़्यादा लीडर्स होंगे, वो घर का ख्याल कर सकते हैं, हमारी नस्लें चला सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग काम कर सकते हैं, जबकि बेटी वीक समझी जाती है। कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि घर में जितने ज़्यादा बेटे होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे लीडर्स होंगे। इन सब बातों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन तमाम कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादातर रिलीजन का नहीं बल्कि सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है। अब हम ख़ास तौर से अपने मुल्क यानी पाकिस्तान की बात करते हैं। लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं पाकिस्तान में कि अगर बेटा होगा तो फाइनेंशियली जो है वो उसका बर्डन हमसे हट जाएगा, बेटी से हमारा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। उनकी सोच ये होती है कि जितने ज़्यादा बेटे होंगे इतने ही ज़्यादा घर में कमाने वाले हो जाएंगे, ब्रेड विनर्स हो जाएंगे। और ये देखा जाता है कि सारी इन्वेस्टमेंट चाहे वो करियर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, बेटे पर की जाती है, लड़की के लिए नहीं। ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि बेटी पर इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसने तो शादी होकर चले ही जाना है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो तो पहली प्रायोरिटी बेटे को दी जाती है कि बेटे का करियर बन जाए, बेटे को कोई कारोबार करवाया जाए, बेटे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, मुकम्मल हो जाए और वो आला तालीम हासिल कर ले। अब हम इस मसले के हल पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें इस स्टीरियोटाइप सोच को ख़त्म करना है जो सालों से चली आ रही है। अगर आपकी बेटी कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहती है जो मस्कुलिन काउंट होती है, यानी वो काम मर्द ज़्यादा करते हैं, जैसे कि बाइक चलाना, जॉब करना, अगर वो अपनी हुदूद में रहकर वो सारे काम करना चाहती है तो आप उसे इनकरेज करें। वालिदैन को चाहिए कि बेटी को भी इक्वली सुने, इनकरेज करें हर काम में,
ताकि बेटी भी अपने कंसर्न्स आपसे शेयर कर सके। वालिदैन होने के नाते आपको भी चाहिए कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों से मालूमात करें अपने आसपास के कि वो अपनी बेटियों की परवरिश कैसे करते हैं, और आप उनसे सीखें कि आप मज़ीद बेहतरी किस तरह ला सकते हैं अपनी बेटियों की परवरिश में। वालिदैन को रियलाइज़ करना चाहिए कि बेटी को मुआशरे में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक खातून है, एक लड़की है। चाहे वो जॉब पर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हो या कहीं भी हो, आप उसे हौसला दें, उसे इतने करीब हों उसके कि वो अपने मसाइल घर आकर आपसे शेयर करे, ना कि ये सोचकर अपने मसाइल दिल में रखे कि आप उसकी जॉब या तालीम कहीं ख़त्म ना करवा दें। अब हम सिर्फ फादर्स की बात करेंगे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए किस तरह से रोल मॉडल बनना है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के लिए हीरो की हैसियत रखता है और अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और ये कि वो दूसरी लेडीज से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी बेटी के जहन पर। और एक हेल्दी रिस्पेक्टेबल मैन किस तरह से माशरे में सरवाइव करता है, ये आप ही अपनी बेटियों को बता सकते हैं। अपनी बेटी को अपना ट्रस्ट दें, इनकरेज करें, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी के लिए पिलर की हैसियत रखता है। वो माशरे में मुख्तलिफ लोगों से मिलता है। आप अपनी बेटियों को हर काम में शामिल करें। जिस तरह से अगर कोई इवेंट है तो आप अपनी बेटियों को इक्वली गाइड करें कि वो उस इवेंट की तैयारी किस तरह से कर सकती हैं। कहीं पर जाना है तो उसकी अरेंजमेंट किस तरह से करनी है, गाड़ी किस तरह से चलाते हैं आप उसको भी बताएं। साथ साथ कहीं से ग्रोसरी करनी है, कोई चीज़ की शॉपिंग करनी है, तो वो चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, किस इंसान से कैसे मिलना है, लोगों को कैसे पहचानना है, लोगों को किस तरह से समझना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हर चीज़ में बेटी को भी आप इक्वली शामिल करें, जिस तरह से आप अपने बेटों को बताते हैं। सो व्यूवर्स, हम सबको मिलकर इस स्टीरियोटाइप सोच को बदलना है और अपने माशरे में बेटा और बेटी के हुकूक के ऊपर इक्वली काम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।